पाइला में मेनली 4 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें से सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑस्फरेडियम की। ऑस्फरेडियम के बारे में हमने मॉर्फोलॉजी वाले लेक्चर में भी बात की थी। उस लेक्चर के एंड में मैंने पेलियल कॉम्प्लेक्स का डायग्राम ड्रॉ किया था। उस डायग्राम में देखिए कि ऑस्फरेडियम कौन सा है। अगर इसकी पोजीशन को मैं डिस्क्राइब करूं तो मैं ये कहूंगी कि ये मेंटल कैविटी के रूफ पर लोकेटेड होता है। रूफ ऑफ मेंटल कैविटी। उस डायग्राम में जब आप देखेंगे तो जहां से हेड और फुट निकलता दिखाई देगा वो रीजन तो है रूफ, और उसके जस्ट अपोजिट रीजन है फ्लोर। तो ऑस्फरेडियम रूफ के पास मिलेगा। अगर सेंट्रल एक्सिस के हिसाब से देखें तो सेंट्रल एक्सिस के लेफ्ट साइड पर ये होगा। इट इज लोकेटेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ सेंट्रल एक्सिस। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो उस डायग्राम में जो मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है, ये है ऑस्फरेडियम। तो इसकी शेप आपको कैसे दिखाई दे रही है? दिस स्ट्रक्चर इज, दिस ऑर्गन इज लीफ लाइक इन शेप। लीफ लाइक है। अगर इससे जूम किया जाए तो ये ऐसा दिखाई देता है। इस डायग्राम में, इस डायग्राम की शेप आपको कैसे दिख रही है? ये ओवल शेप का है। ये भी ऑस्फरेडियम ही है। जूम करके देखा तो ऐसा दिख रहा है। दिस इज ओवल इन शेप, या फिर इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। अराउंड 6 to 7 mm लेंथ होती है इसकी। ये इसका सेंट्रल एक्सिस है। ये है मेंटल कैविटी। और ये जो रेड कलर से स्ट्रक्चर शो किए गए हैं, दीज आर लैमिली। अब वापस से इस स्ट्रक्चर पर आ जाइए। इसमें आपको ये कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर की रो दिख रही है। ऐसे एक रो हो गई कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स की, और ऐसे ये वाली एक और दूसरी रो हो गई। तो 2 rows ऑफ कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन दिस ऑर्गन। तो इसे बोला जाता है बाइपेक्टिनेट। बाइपेक्टिनेट, मोनोपेक्टिनेट, ये क्या होते हैं मैं स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो बाय मतलब 2, पैक्टिनेट वर्ड यूज करते हैं रोज ऑफ कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर के लिए। तो यहां पर 2 rows प्रेजेंट हैं कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स की। सो दिस ऑर्गन इज बाइपेक्टिनेट। अब ये जो कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें बोलते हैं लीफलेट्स। ये लीफलेट्स मिडल वाले बड़े हैं, बट जो एंड्स वाले हैं वो छोटे हैं। इन लीफलेट्स के कारण ऑस्फरेडियम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बन गया? बीच में से ब्रॉड और एंड्स में से ब्लंट। अब अगर इस ऑर्गन का ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो वो ऐसा दिखाई देगा। दिस इज द टीएस ऑफ ऑस्फरेडियम। तो इस स्ट्रक्चर में ये आप देख रहे हैं, ये सेल्स हैं। बहुत सारे सेल्स ने इकट्ठे होकर एक लेयर बना दी। तो ये ऑर्गन सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना हुआ है। ये सभी जो सेल्स हैं, दीज आर एपिथेलियल सेल्स। ये वाले भी एपिथेलियल सेल हैं। ये आगे जो है, ये सारी लेयर एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई है। और अंदर स्पेसेस प्रेजेंट। स्पेस के लिए वर्ड यूज करते हैं लैक्यूने। इन स्पेसेस में ब्लड भरा हुआ है। रेड कलर से ब्लड शो किया, तो ब्लड फिल्ड स्पेसेस को बोलते हैं ब्लड लैक्यूने। तो ट्रांसफर सेक्शन में अगर देखा जाए तो ऑस्फरेडियम में ब्लड लैक्यूने देखने को मिलेंगे। और देखिए एपिथेलियल सेल, यहां वाले जो हैं, इनमें से तो सीलिया निकलता दिखाई नहीं दे रहा, बट यहां वाले एपिथेलियल सेल्स में से ये सीलिया निकलता दिखाई दे रहा है। ये सारे सीलिया हैं। तो ये वाले जो सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स, दीज आर नॉन सीलिएटेड। बट ये वाले हैं
ciliated epithelial cells। तो जो भी एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर, दो टाइप्स के हैं। वन इज नॉन सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स एंड अदर वन इज सीलिएटेड एपिथेलियल सेल। अब सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स को छोड़ दीजिए, अब आ जाइए नॉन सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स पर। ये फर्दर दो तरह के होते हैं। ये जो सारे सेल्स हैं इनमें दो तरह के सेल्स हैं, दोनों हैं तो नॉन सीलिएटेड बट डिफरेंट टाइप्स के। एक है सेंसरी और दूसरे हैं ग्लैंडुलर। तो ओवरऑल ये जो लेयर है इसमें तीन तरह के सेल्स हैं, एक तो है सेंसरी, दूसरे हैं ग्लैंडुलर, तीसरे हैं सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। अब जो ऑस्फरेडियम का काम है, मेन काम जो है वो इन सेल्स की वजह से होता है, सेंसरी सेल्स की वजह से। तो इसका काम है क्या, आगे लिखिए फंक्शन ऑफ ऑस्फरेडियम। तो अभी जैसे मैंने बताया कि ये लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होता है, सेंट्रल एक्सिस के लेफ्ट नक्कल लोब के जस्ट बिहाइंड होता है। तो जो इनकमिंग वाटर है जो कि लेफ्ट नक्कल लोब से आता है, उस वाटर को पहले ये सेंस करता है। अगर वो पानी ठीक है तो उसको आगे यूज करने के लिए अलाउ किया जाता है। तो ये क्या करता है, इट सेंसेस फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ वाटर। एक और चीज नोट करिए, यहां आप ये जो सेल्स देख रहे हैं ये सारा कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, कनेक्टिव टिश्यू, और ये है नर्व। देन सेकेंड सेंस ऑर्गन्स आर स्टैटोसिस्ट्स। स्टैटोसिस्ट्स पेयर्ड होते हैं। ऑस्फरेडियम तो एक ही था बट ये दो हैं और पियर शेप के होते हैं। दे आर पायरीफॉर्म इन अपीयरेंस एंड क्रीम कलर के होते हैं। देन इनकी पोजीशन पर आ जाइए, ये पैडल गैंग्लियन के पोस्टीरियर रीजन में आउटर मार्जिन के साथ अटैच्ड होते हैं। पैडल गैंग्लियन जो है उसके भी पोस्टीरियर साइड पर आउटर मार्जिन के पास दो पिट्स होती हैं, एक इधर एक इधर। तो एक स्टैटोसिस्ट एक पिट में होता है, दूसरा स्टैटोसिस्ट दूसरे पिट में होता है। तो ये पिट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अब पोजीशन आप क्या लिखेंगे, ऑन ईदर साइड ऑफ पैडल गैंग्लियन। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर पियर शेप का ये होता है, पायरीफॉर्म है अपीयरेंस में, यहां देख लीजिए। और क्या क्या प्रेजेंट है इसमें, ये जो आप चीज देख रहे हैं सारा टिश्यू है जो कि इस ऑर्गन को कवर करके रख रहा है, ये है स्टैटोसिस्ट। तो ये जो सारा एक्चुअल ऑर्गन है वो जिस टिश्यू से कवर हुआ है, दिस टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर देखें तो यहाँ पर एक सेल्स की एक पूरी लेयर, एक कैप्सूल बना देती है। ये सारा कैप्सूल बना हुआ है सेल्स की लेयर का। कौन से सेल्स हैं, ये हैं एक्टोडर्मल सेल्स। एक्टोडर्मल सेल्स ने एक लेयर बना दी, वो लेयर भी कैप्सूल की फॉर्म में अलाइन हो गई, तो ये बन गया, ये सारा है कैप्सूल ऑफ स्टैटोसिस्ट। नेक्स्ट देखिए, और अंदर जाएंगे। अब पहले ऊपर था कनेक्टिव टिश्यू, अंदर गए, ये आए एक्टोडर्मल सेल्स की लेयर जिन्होंने कैप्सूल बना लिया। फिर अंदर जाएंगे तो आपको फ्लूइड मिलेगा। उस फ्लूइड में ये कैल्केरियस स्ट्रक्चर्स पड़े होंगे। ये कैल्केरियस स्ट्रक्चर्स हैं स्टैटोसिस्ट।
कोनिया, स्टैटोकोनिया। और जो सेरिब्रल गैंग्लिया है वहां से नर्व निकलकर यहां सप्लाई देगी, वो ये नर्व है, नर्व सप्लाइड फ्रॉम सेरिब्रल गैंग्लियन। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। क्या क्या चीजें आई? कनेक्टिव टिश्यू, देन एक्टोडर्मल सेल्स की लेयर जिसने कैप्सूल बना दिया, स्टैटोकोनिया और अंदर फ्लूइड भी होगा, और सेरिब्रल गैंग्लियन से नर्व सप्लाई आ रही है। अब देखिए इसका जो काम है, फंक्शन, इसका काम होता है इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। जब पाइला पानी में होगा तो पानी में रहते हुए बैलेंसिंग करने का काम स्टैटोसिस्ट का होता है। स्टैटोसिस्ट में भी अगर ज्यादा स्पेसिफाई करूं तो ये काम स्टैटोकोनिया करते होते हैं, स्टैटोकोनिया along with fluid. This is all about second sense organ. नेक्स्ट आ जाइए थर्ड सेंस ऑर्गन्स पर, दैट इज टेंटिकल्स। ऑस्फ्रेडियम सिंगल था पाइला में, हमने अभी देखा, और स्टैटोसिस्ट 2 थे, यानी कि एक पेयर था। टेंटिकल्स 4 होते हैं, मतलब कि 2 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो मॉर्फोलॉजी वाला लेक्चर है, उसी लेक्चर में जो डायग्राम ड्रॉ किया गया, उसी डायग्राम में मैंने टेंटिकल्स शो किए हुए हैं। उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो उस डायग्राम में जाकर ये देखिएगा जरूर। तो पोजीशन क्या है उसकी, ये लोकेटेड होते हैं एट एंटीरियर एंड ऑफ स्नाउट। स्नाउट के एंटीरियर एंड पर होते हैं। डायग्राम देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। फिर स्ट्रक्चर पर आ जाइए। तो देखिए मैंने कहा यहाँ 2 पेयर्स हैं टेंटिकल्स के। एक पहला पेयर जो है, फर्स्ट पेयर, वो छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, और इन्हें लेबियल पैल्प कहा जाता है। और जो दूसरा पेयर होता है, सेकंड पेयर, ये टेंटिकल्स बड़े होते हैं, विप लाइक होते हैं, एंड इन्हें ट्रू टेंटिकल्स कहा जाता है, क्योंकि बड़े होने के कारण ना एक्चुअल में यही टेंटिकल्स जैसे दिखते हैं, बट जो ये छोटे वाले हैं ना, ये टेंटिकल जैसे दिखते नहीं है। दीज आर ट्रू टेंटिकल्स। अब आ जाइए इनके फंक्शन पर। तो चाहे छोटे वाले टेंटिकल हैं चाहे बड़े हैं, दोनों का ही काम टच को रिसीव करना है, टच को परसीव करना है, उसको समझना है। तो टेक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं इन दोनों पर। और ये जो छोटे वाले हैं ना, इनका काम, जो लेबियल पैल्प्स हैं, इनका काम टेस्ट में भी होता है। लेबियल पैल्प्स डिटेक्ट्स टेस्ट। नेक्स्ट वन इज आईज। आईज पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, सिंगल पेयर होता है। पोजीशन क्या है इनकी, वही जो डायग्राम है मॉर्फोलॉजी वाले लेक्चर में, उसी में ही मैंने टेंटिकल्स जो शो किए हुए हैं। पहला तो होगा फर्स्ट पेयर ऑफ टेंटिकल जो छोटे हैं, फिर सेकंड पेयर ऑफ टेंटिकल है, उसके पीछे आएंगी आईज। आईज हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट होती हैं ऑन ईदर साइड ऑफ सेकंड पेयर ऑफ टेंटिकल्स। सेकंड पेयर ऑफ टेंटिकल्स के दोनों साइड्स पर पीछे, बिहाइंड लोकेटेड होती हैं। और ये स्टॉक के ऊपर होती है। जिस स्टॉक के ऊपर आईज होती हैं, इस तरह से स्टॉक होती है, उसके ऊपर होती है आई। स्टॉक को बोलते हैं ओमेटोफोर। स्ट्रक्चर पर आ जाइए। तो
आईज छोटी होती हैं, स्मॉल, सर्कुलर होती हैं और ब्लैक कलर की होती हैं। डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम जो है ये क्या शो कर रहा है, मान लीजिए कि ये एक लेयर थी एपिडर्मल सेल्स की, बहुत सारे सेल्स हैं हम यहाँ पर, ऐसा आप इमेजिन कर लीजिए। अब वो सेल्स इनवेजिनेट होने लगे, मतलब यहां से क्या हुआ, ऐसे अंदर की तरफ वो मुड़ने लगे, यहाँ सारे सेल्स पड़े, अंदर से गैप हुआ, यहाँ पर ऐसे इनवेजिनेशन हो गई, मतलब अंदर आकर उसको स्पेस को खाली कर देना और इस तरह से ये बना देना। अब इनवेजिनेशन होने के कारण एक कैप्सूल बन गया, ये बन गया कैप्सूल। इस पूरे कैप्सूल को बोलते हैं ऑप्टिक कैप्सूल। आईज से रिलेटेड वर्ड होता है ऑप्टिक, आईज के लिए ऑप्टिक वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो कैप्सूल है ये ऑप्टिक कैप्सूल हो गया। अब इस ऑप्टिक कैप्सूल या फिर इसे ऑप्टिक वेसिकल भी बोल सकते हैं, इस कैप्सूल के अंदर देखिए यहाँ पर ये जो सेल्स हैं इन्होंने एक लेयर बना दी, इससे बोलेंगे रेटिना। तो कुछ एपिडर्मल सेल्स होते हैं, उन सेल्स की इनवेजिनेशन से ऑप्टिक कैप्सूल या ऑप्टिक वेसिकल बन जाती है। उस ऑप्टिक कैप्सूल के अंदर रेटिनल सेल्स होते हैं। रेटिनल सेल्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं ब्रॉड और दूसरे होते हैं नैरो। जो ब्रॉड हैं दे आर विजुअल सेल्स और नैरो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इन्वेजिनेशन होने के बाद कैप्सूल बना, कैप्सूल के अंदर ये लेयर हो गई रेटिना। रेटिना के दो सेल्स मैंने बताए, ब्रॉड विजुअल सेल्स, इन सेल्स से कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकलती दिखाई देती हैं, और दूसरे होते हैं इन्हीं के बीच में सपोर्टिंग सेल्स जो इनको सपोर्ट करते होते हैं। विजुअल सेल नाम से क्लियर है, जिनका काम विजन में है, यही एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं विजन के लिए। इसके अंदर यहाँ पर बिल्कुल क्लियर सा जिलेटिनस लेंस प्रेजेंट होता है। क्लियर के लिए वर्ड यूज करते हैं हाइलीन, तो आपको देखने को मिलेगा एक वर्ड हाइलीन लेंस, यानी कि बिल्कुल साफ जिलेटिनस लेंस। और देखिए ये कैप्सूल एक टिश्यू ने एंक्लोज कर रखा है, ये टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा ये एपिडर्मल सेल की लेयर है, वही जो ऊपर यहाँ पर पड़ी है, ये बना लेती है आउटर कॉर्निया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेल्यूसिडा एक्सटर्ना। और ये जो रेटिनल सेल्स हैं ये बना देते हैं इनर कॉर्निया, जिसे बोलते हैं पेल्यूसिडा इंटरना। जो एपिडर्मल सेल्स की लेयर है वो पेल्यूसिडा एक्सटर्ना बनाती है, एक्सटर्ना। एंड जो रेटिनल सेल की लेयर है वो बनाती है पेल्यूसिडा इंटरना। और देखिए यहां पर ये ऑप्टिक नर्व एंटर कर रही है आई में, ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं आईज का। तो आईज का काम क्या होता है, विजन में काम होता है। आईज डिटेक्ट्स चेंजेस इन intensity of light. That's all. I hope सेंस ऑर्गन्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन पाइला।